हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑलरेडी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल बाइट ब्लिट्ज के ऊपर। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस के ऊपर। इससे पहले हम एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर ले इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की। उसके बाद हमारी ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि सबसे पहले यही बने थे और यही उसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहले इनकी डिफिनेशंस देख लेते हैं, फिर इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास होती क्या। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट समझ लें, एक टेम्पलेट समझ लें दैट डिफाइंस प्रॉपर्टीज, डेटा जिसको हम लोग वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं, एंड एक्शंस यानी कि फंक्शंस ऑफ समथिंग, बट इट इज नॉट अ रियल थिंग। क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, यानी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। बस ये एक तरह का आप समझ ले कंसेप्ट होता है, या एक तरह का डिजाइन होता है, या ब्लूप्रिंट होता है, या फिर टेम्पलेट होता है, जिसके ऊपर जो है हम कुछ चीजें अप्लाई करके बनाते हैं। अब वो चीजें क्या है, उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ रियल इंस्टेंस यानी कि कॉपी और एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। आपने एक क्लास बना लिया तो उस क्लास से जो आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो उसका रियल इंस्टेंस यानी कॉपी या एग्जांपल भी होता है। एग्जांपल ले लें, सबसे पहले जब फैक्ट्री के अंदर एक कार बनती है तो कार वो स्टार्टिंग से ही बनाना नहीं स्टार्ट करते, वो पहले उसको क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो उस डिजाइन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब वो जो डिजाइन है वो डिजाइन खुद तो एक कार नहीं है ना, उसको तो हम रियल वर्ल्ड में नहीं कह सकते कि ना हम उसको देख सकते हैं, मतलब वो चीज रियल में अप्लाई नहीं होती। वो एक तरह का सिर्फ डिजाइन या टेम्पलेट है, या इसको हम समझ लें यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट वो रियल वर्ल्ड चीज है जो उस डिजाइन को देख के बनती है। अब कार का एक डिजाइन बन गया कि हमने किस तरह से कार बनानी है, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका इंजन कितना होगा, उसका कलर क्या होगा, और किस तरह से हमने उसकी शेप डिजाइन करनी है। उसके बाद जो उस डिजाइन की बेस पे कोई कार बनेगी, उस कार को हम कहेंगे कि वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां तक व्यूअर्स आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में एक क्लास कोडिंग के अंदर क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट की। अब नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज में, एकेडमीज में, कॉलेज में क्या होता है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसमें लिखा होता है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, और स्टूडेंट का एड्रेस, कौन सी क्लास में है, उसका फोन नंबर क्या है। ये एक बेसिक टेम्पलेट बना होता है। तो उस बेसिक टेम्पलेट को हम लोग क्लास कह सकते हैं। अब वो कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, वो जस्ट एक बेसिक टेम्पलेट है, एक बेसिक डिजाइन है जिसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब एग्जांपल ले ले, एक लड़का आ गया अली नाम का, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा। एज उसकी फॉर एग्जाम्पल 18 है, एड्रेस वो कहीं पे रहता होगा, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद सिटी ले लेते हैं। उसके बाद उसका कोई फोन नंबर होगा। अब जो रियल उसका डेटा अप्लाई होता है इसके ऊपर, अब वो जो अली नाम का लड़का है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो बेसिक टेम्पलेट जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो उसकी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। अब बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर या कोडिंग के अंदर UPS का जो कंसेप्ट आया था, उसका मेन पर्पस ये था कि हम कोड एक बार लिखें, उसको बार बार जो है रीयूज करें, हमें बार बार लंबे लंबे कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, जिससे कोड काफी ज्यादा लंबा हो सकता है और उसके एग्जीक्यूशन में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो क्लास में हम एक बार जितना भी हमें कंटेंट ड्रॉ करना है वो एक बार क्लास में लिख देते हैं, फिर जितना हमें उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने उसी क्लास से हम जो है बार बार ऑब्जेक्ट्स बनाते रहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल और ले लें। अब कार जो है, कार का जो एक बार डिजाइन बन गया, डिजाइन तो हम एक ही बार बनाते हैं ना, डिजाइन उस कार का तो बार बार नहीं बनता कि हमें अगर 10 गाड़ियां बनानी है फॉर एग्जांपल सेम गाड़ियां, तो हम उनके लिए हम 10 डिफरेंट डिजाइन बनाए, नहीं, हमें एक ही डिजाइन बनाना होता है। और उस डिजाइन की बेस पे हम क्या करते हैं, बार बार कार्स को मैन्युफैक्चर कराते हैं। अब वो जो एक बार डिजाइन बन गया वो समझ लो उसकी क्लास होगी। जितने हम बार बार उसको ऑब्जेक्ट्स बनाते रहते हैं वो जो है उसके ऑब्जेक्ट्स या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स या रियल वर्ल्ड कॉपीज हो जाएंगी। अब यहां से आपको ये समझ आना चाहिए, क्लास जो है एक रियल थिंग नहीं है, एक रियल वर्ल्ड थिंग नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक रियल वर्ल्ड इंस्टेंस या रियल वर्ल्ड थिंग है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आप कोडिंग के अंदर यानी सी के अंदर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्लास किस तरह से बना सकते हैं, उसके अलावा ऑब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के जो, जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस वगैरह, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, उसको बार बार रिकॉल कैसे कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को बेहतर समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली है कार की। अब कार की सिंपल मैंने पहले क्लास बनाई है, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए, और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं या किस तरह से गेट कर सकते हैं आपस, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट, सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको क्लास बनानी है तो उसके लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जब भी आप कोई नई क्लास बनाएंगे आपको ये वाला कीवर्ड लाजमी से लगाना है। आपने सिंपल लिखना है क्लास, क्लास के सामने आपने जो आप क्लास बना रहे हैं, जिस चीज के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे, कार के लिए बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे कार लिखेंगे। क्लास लिख लिया, कार लिख लिया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक ये कार क्लास की जो है बॉडी हो जाएगी। इसके अंदर आपने वो सारा कुछ लिखना है जो आप एक डिजाइन या एक टेम्पलेट में लिखना चाहते हैं। अब यहां से देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है कीवर्ड। एक कीवर्ड आता है। अब वो कीवर्ड क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेस लेवल आइडेंटिफायर, यानी आप किस को एक्सेस देना चाहते हैं, किस क्लास को
ऐड कर ले। आप सिंपल एग्जांपल ले ले, आपने एक डिजाइन बना लिया कार का, ठीक है। अब वो डिजाइन आप किसको देना चाहते हैं? आप उसको एक फैक्ट्री के अंदर रखना चाहते हैं, या आपकी मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं उन सब में आपको सेम डिजाइन जो है अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी और फैक्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके उसको भी देना चाहते हैं, या सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ये स्पेसिफाई होगा। अब एग्जाम्पल ले लिया, मैंने लिखा है पब्लिक। पब्लिक कीवर्ड का मतलब होता है कि कोई भी बंदा आपका डिजाइन देख सकता है। आपने अपने डिजाइन जो है पोस्ट कर दी है पब्लिकली, और कोई बंदा उस डिजाइन को देख के कार जो है अपने मैन्युफैक्चर कर सकता है। पब्लिक का यहाँ पे ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे पब्लिक लिखा, तो जितने भी उस एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सब के सब इसको एक्सेस कर सकते हैं आपके इस क्लास के डिजाइन को, ठीक है। हमारे पास टोटल 3 कीवर्ड्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट का मतलब होता है कि कोई भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, सिंपल इस क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है प्रोटेक्टेड, वो पब्लिक की तरह ही काम करता है, सॉरी प्राइवेट की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें एक काम है कि उसको जो इनहेरिटेड क्लासेस है, जो इसी पेरेंट क्लास को यूज कर रही होती है, वो उसको एक्सेस कर सकती है। अब इसको मैं दोबारा वीडियो में सही समझाऊंगा जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझ लें। नेक्स्ट मैंने जो कहा था, हमारे पास क्लास के अंदर 2 चीजें होती है, प्रॉपर्टी भी होती है, एक्शन भी होती है। प्रॉपर्टी को मैंने कहा था डेटा होता है, और एक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे उस कार की कोई फंक्शन लिखी, फंक्शन क्या हो गया, सॉरी कोई प्रॉपर्टी लिखी है, वो क्या होती है, स्ट्रिंग कलर। मैंने लिखा कि जो हमारी कार का कलर होगा वो आपने यहाँ पे देना है। अब आप जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको आप जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं लिखता स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू रेड, तो ये रेड हो जाता। फिर आपको इसको जो बार बार इनहेरिट करते या इसको यूज करते, तो आपने उस आपके हर कार का कलर जो है रेड होता, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा कि यहाँ पे एक फंक्शन बना। अब ये वेरिएबल्स और फंक्शंस पहले हम क्या करते थे, सिंपल कोड के अंदर लिखते थे, हमें ये क्लास वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी हम क्या करें, इनको क्लास के अंदर लिख रहे हैं। बाकी कंसेप्ट जो है सारा सेम। वॉइड हमारे पास नो रिटर्न के लिए होता है, जब हमें फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तब हम वॉइड जो है यूज करते हैं। ड्राइव हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया, और मैंने इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है, सी आउट कार इज ड्राइविंग। जब भी आप इसको कॉल करेंगे आपके सामने एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि कार आप ड्राइव कर रहे हैं। तो ये आपके पास सिंपल हो गया कि आपने क्लास किस तरह से बनानी है, एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट आपने क्या करना होगा, आपने उसी क्लास का नाम लिखना होगा जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, कार है, तो मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, कार होगी, स्टूडेंट हो गया, या कोई भी होगी, तो आप उसी का नाम लिखेंगे। अगर कार का बनाना है तो यहाँ पे कार लिखना है, स्टूडेंट लिखना है तो स्टूडेंट लिखना है। अभी हमारे पास उसी क्लास का नाम हो गया जो मैंने यहाँ पे इससे पहले क्लास बनाई। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट का नाम होता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, इस पे कोई भी वो नहीं कि आपने लिखना क्या है, लेकिन बेटर अप्रोच ये कि आप उसी क्लास से रिलेटेड कोई नाम लिख दें। अब मैंने यहाँ पे लिखा है माई कार, तो मैं अपने लिए कोई कार डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब उसकी जगह ब्लू कार, ग्रीन कार, मर्सिडीज कार, बेंज कार, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपने पहले लिखना है क्लास का नाम, फिर खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेना है जो आपकी मर्जी है, उसके बाद जो है टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, जिसको सेमीकोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है बन गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इतना सिंपल सा काम था। क्लास बनाने के बाद आपने सिंपल क्लास का नाम लिखना है और खुद से कोई एक वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे देना है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेन काम स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनाई थी एक कलर के नाम से, इसको मैंने वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कार के नाम से, एग्जांपल ले ले, माई कार डॉट कलर। जब भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के किसी भी एक चीज को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपने यहाँ पे डॉट लाजमी लगाना है। अब मुझे ये जो कलर नाम का वेरिएबल था इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, माई कार जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, उसके साथ डॉट लगा दूंगा। डॉट आपने लाजमी लगाना है, डॉट कलर, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ रेड। इसको मैंने लिखा कि क्या है हमारे, इसको क्या करें, सेट वैल्यू करें, इसको हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। माई कार डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। अब जो मैंने कार बनानी है उसका कलर मैंने क्या सेट कर दिया, रेड सेट कर दिया इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सी आउट माई कार डॉट कलर। अब मैं यहाँ से वैल्यू वापस से प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। जब मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूंगा तो मेरे सामने रेड जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास एक फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करने की ट्राई करेंगे। तो फंक्शन किस तरह से कॉल करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है डॉट ड्राइव। लेकिन अगर फंक्शन है तो आपने साथ में ये वाले ब्रैकेट्स लाजमी लगाना है, जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक वेरिएबल को एक्सेस करें तो आपको ब्रैकेट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। माई कार डॉट ड्राइव जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि सर हमने एक क्लास भी बनानी है, एक ऑब्जेक्ट भी उसका बना लिया और उस ऑब्जेक्ट को हमने कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर आप तो कह रहे थे कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, कार डॉट माई कार बनाया, ठीक है। अब मैं इसी कार क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कार के नाम से, ठीक है। अब मैंने इसी कार का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया ग्रीन कार।
सेम मैं क्या करता हूं, उसी वेरिएबल को माई कार डॉट, सॉरी मेरे पास यहां पे माई कार नहीं है, ग्रीन कार डॉट कलर। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एक्सेस करूंगा, माई ग्रीन कार डॉट कलर। अब कलर में फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। मुझे इसको वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा इज इक्वल टू ग्रीन। इतना लिखने के बाद अब जो मेरे पास ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी ग्रीन की। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सर इस टाइम में हमने सारा का सारा कोड लिखा हुआ, तो अब इस कलर नाम के वेरिएबल में हमारे पास ग्रीन वैल्यू आएगी या फिर ये जो है रेड वैल्यू आएगी। तो इसका सिंपल आंसर है कि उसके अंदर दोनों वैल्यूज पढ़ी। किस तरह से पढ़ी है, अगर आप ये इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके कॉल करते हैं तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, रेड प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ग्रीन कार वाला और उसको प्रिंट करते हैं तो आपके सामने क्या प्रिंट होगा, ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक मेन रीजन है कि हम क्लास को क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर हम बार बार मल्टीपल कार्स के लिए अगर कोड लिखते तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता। हमने एक बार कोड लिख लिया, उस कोड को हम जिस तरह से चाहे अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी टाइम पे मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है कलर रेड रख रहा हूँ, अगले के लिए मैं ग्रीन रख रहा हूँ, अगले के लिए मैं ब्लू भी रख सकता हूँ। जितने मैं चाहूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के उनके कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। अब सेम आपके पास इस टाइम पे ये जो हमारे पास एक क्लास है कार, इसके हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना के आपको दिखा दिए। एक मैंने बनाया है माई कार के नाम से, एक मैंने बनाया है ग्रीन कार के नाम से। आप जितने चाहें इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने पे कोई लिमिट आपके पास नहीं है, जितने आप चाहें मल्टीपल अपने नीड के हिसाब से इसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट कि क्लासेस एक्चुअली में होती क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं और उनको कोड में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल था कि क्लास क्या है और उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, उसको वैल्यूज कैसे दे सकते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, सेट वैल्यू एंड गेट वैल्यू, सेटर फंक्शंस एंड गेटर्स। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सिंपल आपने यहाँ तक ये समझ लिया। इसके बाद जो बाकी कंसेप्ट्स है जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, उनमें हम इनको और अच्छे से समझेंगे कि हम एक क्लास के अंदर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारी लिमिट्स है, हम वो काम इसमें नहीं कर सकते। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।